नमस्कार दोस्तों। आज के प्रसंग में हम सुनेंगे पुरी के मंदिर में भगवान कृष्ण, बलराम और सुभद्रा की आंखें फैली हुई क्यों हैं। आइए जानते हैं इस कथा के जरिए। एक बार माता यशोदा माता देवकी के साथ द्वारका पधारी। वहाँ कृष्ण की रानियों ने माताओं से कृष्ण के बचपन की लीलाओं का वर्णन करने का अनुरोध किया। उनके साथ बहन सुभद्रा भी थी। माता यशोदा ने कहा कि वह उन्हें कृष्ण तथा उनकी गोपियों की लीलाएं तो सुना देगी, पर ये कथा कृष्ण और बलराम के कानों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। सुभद्रा द्वार पर पहरा देने के लिए तैयार हो गई। माता ने लीलाओं का गान शुरू किया। भगवान की लीला का रसपान करने में सब अपनी सुध बुध खो बैठे। बहन सुभद्रा को भी पता नहीं चला कि कब भगवान श्री कृष्ण और बलराम वहाँ आ गए और उन्हीं के साथ कथा का आनंद लेने लगे। बचपन की मधुर लीलाओं को सुनते सुनते उनकी आंखें फैलने लगी। सुभद्रा की भी यही दशा हुई। वह आनंदित होकर पिघलने लगी। उसी समय श्री नारद जी वहाँ पधारे। किसी के आने का एहसास होते ही कथा रुक गई। नारद जी भगवान संग बलराम और सुभद्रा के ऐसे रूप को देखकर मोहित हो गए। वह बोले, भगवान, आपका यह रूप बहुत सुंदर है। आप इसी रूप में सामान्य जन को भी दर्शन दें। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि कलयुग में वह इसी रूप में अवतरित होंगे। जगन्नाथपुरी में भगवान का यही विग्रह मौजूद है, जिसमें वह अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ हैं। परंतु ये विग्रह भी आधा अधूरा सा क्यों है, इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है। इस मंदिर के उद्गम से जुड़ी परंपरागत कथा के अनुसार भगवान जगन्नाथ जी की इंद्रनील या नीलमणि से निर्मित मूल मूर्ति एक वृक्ष के नीचे मिली थी। यह इतनी चकाचौंध करने वाली थी कि धर्म ने इसे पृथ्वी के नीचे छुपाना चाहा। मालवा नरेश को सपने में यही मूर्ति दिखाई दी थी। तब उसने कड़ी तपस्या की और तब भगवान विष्णु ने उन्हें बताया कि वह पुरी के समुद्र तट पर जाए और उसे लकड़ी का एक गट्ठा मिलेगा। उसी लकड़ी से वह मूर्ति का निर्माण कराए। राजा ने ऐसा ही किया और उसे लकड़ी का लट्ठा मिल भी गया। उसके बाद राजा को विष्णु और विश्वकर्मा बड़ाई कारीगर मूर्तिकार के रूप में उसके सामने उपस्थित हुए, किंतु उन्होंने ये शर्त रखी कि वह 1 माह में मूर्ति तैयार कर देंगे, परंतु जब तक वह एक कमरे में बंद रहेंगे और राजा या कोई भी उस कमरे के अंदर नहीं आए। माह के अंतिम दिन तक जब कई दिनों तक कोई आवाज़ नहीं आई, तो उत्सुकतावश राजा ने कमरे में झांका। वह वृत्त कारीगर द्वार खोलकर बाहर आ गया और राजा से कहा, मूर्तियाँ अभी अपूर्ण हैं, उनके हाथ अभी नहीं बने हैं। राजा के अफसोस करने पर मूर्तिकार ने बताया कि ये सब देव आज्ञा से हुआ है और यह मूर्तियाँ ऐसे ही स्थापित होकर पूजी जाएंगी। तब वही तीनों जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियाँ मंदिर में ऐसे ही स्थापित की गई। मित्रों, ये कथा यहीं पूर्ण होती है। आपको आज की कथा कैसी लगी, हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें आगे बढ़ाएं। मिलते हैं और एक नई कथा के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।